So, in a previous video, we have understand what is object oriented, what is structure oriented programming language, what is object, what is a class, and now in this video, we are going to learn four properties, which is first one is encapsulation. So, let's start. First, एनकैप्सुलेशन. सो फॉर एनी कंप्यूटर, मैं यहाँ पे पहले थियरी पे चले उससे पहले एक आपको एग्जांपल एक इजीली वे में समझाती हूँ कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन. तो आप सबने कैप्सूल का नाम सुना होगा, राइट? हम सब कैप्सूल दवाई लेते हैं, राइट? तो उसमें क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट को ग्रुपिंग करके अंदर क्या होती है, दवाई होती है छोटी छोटी, राइट? उसको क्या किया होता है, ग्रुपिंग किया होता है, कवर किया होता है कि अंदर की जो दवाई है उसे प्रोटेक्ट किया होता है, राइट? तो सेम एनकैप्सुलेशन दैट मीन्स ग्रुपिंग टू थिंग्स together and secure that thing. So here same funda is applied. So I hope एक इमेजिन किया होगा आपने कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है. अभी इसका थियरी पोर्शन देखते हैं. फॉर एनी कंप्यूटर प्रोग्राम, टू कोर एलिमेंट्स आर डेटा एंड फंक्शंस. आप सबको पता है कि फॉर एनी कंप्यूटर प्रोग्राम टू कोर एलिमेंट्स होते हैं, डेटा एंड फंक्शन, जो हमने पहले पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकस ऑन डेटा एंड फंक्शन वेयर स्ट्रक्चर इज ओनली focus on a function. Structured programming views these two core elements as a two separate entities, whereas object-oriented programming views them as a single entity. जैसे मैंने बताया थी कि object-oriented दोनों पे वर्क करता है. In a procedure यानी structure programming में क्या होता है, data can be altered by any component of the computer, any component of the program. It is not protected from modification. Whereas in object-oriented programming, these problems can be solved using encapsulation, right? Here, data and the method that manipulate data are guarded against modification or misuse by other component on the program. यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा डेटा होता है उसे मैनिपुलेट नहीं होने देता, उसे क्या करता है, गार्ड करता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट? थ्रू उसे एनकैप्सुलेशन करके, उसे ग्रुपिंग करके टुगेदर, राइट? So this mechanism of providing protection of data and method of programming is called encapsulation. जैसे मैंने बताया कि grouping two things together that means encapsulation. तो यहाँ पे डेटा एंड मेथड दोनों को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, उसे गार्ड करते हैं. तो दैट इज एनकैप्सुलेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनकैप्सुलेशन. This is possibly by wrapping data and method into a single unit known as a class and declaring them as a private. अब ये प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, ये मैं आपको बाद में भी समझाऊंगी, राइट? तो ये मैंने जैसे बोला कि डेटा एंड मेथड को रैप कर देते हैं और उसे क्लास बोलते हैं, राइट? डेटा एंड मेथड को रैप करके जो सिंगल यूनिट बनता है उसे हम क्लास करते हैं और उसे प्राइवेटली डिक्लेयर कर देते हैं, राइट? प्राइवेट मेंबर ऑफ द क्लास आर नॉट अवेलेबल डायरेक्टली टू आउटसाइड वर्ल्ड. मतलब प्राइवेट दैट मीन्स कि जो जो क्लास में हमें उसे यूज करना है हम उसे ही उस क्लास में ही डिक्लेयर करते हैं. जिस क्लास में उसे डिक्लेयर किया होता है वहीं पे उसका यूज होता है. अदर देन वी कैन नॉट यूज दिस इन other world, outside world or in other. If necessary, the data is made available via public method. अगर आपको चाहिए कि यह सभी जगह ये यूज हो जाए तो you have to give that public method. Thus, encapsulation provide data hiding capability. We will study about class and private public data and method in later chapter. As I said, कि ये public private methods क्या है मैं आपको बताती हूँ बाद में. So simply एनकैप्सुलेशन क्या करता है, हाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है डेटा एंड मेथड को, राइट? सो हियर देन आफ्टर डेटा abstraction. What is a data abstraction? First, abstraction that means hiding something. What?
एब्स्ट्रैक्शन मतलब हाइडिंग। यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हाइडिंग समथिंग दैट मीन्स हम सब हमारा टीवी देखते हैं, राइट, रिमोट कंट्रोल यूज करते हैं। We all know if we want to change the channel, we press a button. If we want to increase the volume, we can do it by pressing any button, a volume button, right? We have to off our TV, turn off our TV, then we can do that power button press, right? So हम सबको ये पता है कि हमें अगर वॉल्यूम अप करना है तो हमें ये बटन प्रेस करना है। लेकिन क्या आप सबको ये पता है कि उसके अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, क्या होती है, कौन सी चिप होती है कि वो वर्क करती है और आपका टीवी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, डिक्रीज हो जाता है, पावर ऑफ हो जाता है? नहीं, आप सबको पता है कि ये करना है, लेकिन वो कैसे होता है वो आपको नहीं पता, राइट? तो यहाँ पे सेम एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या करता है, हाइड करता है। होता है कोई वर्क होता है वो तो पता है, लेकिन कैसे होता है वो हाइड है, राइट, वो एब्स्ट्रैक्ट है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ये सिंपल एग्जाम्पल था, राइट? So, data abstraction is a process of representing the essential feature of the object without including implementation detail। मतलब जिससे हमारा काम चल जाता है उतनी ही इंफॉर्मेशन देता है, वो डिटेल में पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं देता, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं देता, वो इंक्लूड नहीं करता। Abstraction is a concept that hides the complexity of it. It says what it does, but not how it does. As I said, कि क्या करता है वो बताएगा, लेकिन कैसे करता है वो नहीं बताएगा। लेट्स टेक वन रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ टेलीविजन। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया वही है यहाँ पे। सो द डेटा एब्स्ट्रैक्शन does this is a technique that relies on the separation of interface and implementation. It is not a new concept in programming. Most people already practice it up to same degree, probably without realizing it. For example, we use function like square root, printf in C program. We never thought of how they implemented. हम सब ने ये SQRT जो हमारा फंक्शन था, इससे क्या होता है, 25 है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 5। यहाँ पे अगर 36 होगा तो क्या हम मिलेगा, 6। 49 होगा तो क्या मिलेगा, 7। लेकिन हम सबको ये पता है कि जब ये फंक्शन डालते हैं तो उसके पीछे कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, क्या वर्क होता है और हमें आउटपुट 5 मिलता है? नहीं, सेम एज ऐसे प्रिंट एफ में, राइट? हम सबको पता है कि हम ये करेंगे तो ये आंसर आएगा, लेकिन कैसे वो आता है वी ऑल डोंट नो, राइट? वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो हमें नहीं पता। सेम ये उसे क्या बोलते हैं, data abstraction. A user-defined function with necessary input data parameter also provide data abstraction. Let us consider a C programming using structure for declaring data type of data. Here, data is composed of 3 elements: day, month and year. Of course, आप सबको पता है कि date क्या क्या consume करता है? Date that means combination of day, month and year. Let's use primitive integer data type of this element. Consider a function named datedif that take two dates as a parameter and return the number of the days between two date, right? ये आपका क्या हो गया, क्या बता रहा है कि डे में एक डेटा टाइप आपने डेट डिक्लेयर किया है तो उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, राइट? एक डेटा है तो उसका एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 हियर इन दिस एग्जांपल, डे, मंथ एंड ईयर। सो ये हमारे क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए। दैट मीन्स डेट हमारा क्या हो गया, डेटा टाइप, डेटा हो गया, टाइप ऑफ अ डेटा हो गया। और डिक्लेरेशन में क्या आएगा, डे, मंथ एंड ईयर, राइट? डिक्लेरेशन में क्या आएगा, पैरामीटर बोलो या डिक्लेरेशन बोलो। पैरेंथेसिस के अंदर डेट पहले आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर क्या आएंगे, उसके पैरामीटर्स। दैट मीन्स डेट के पैरामीटर्स कौन से हुए, डेट, देन आफ्टर डे, मंथ एंड ईयर। अंडरस्टैंड? फिर से एक बार बोल रही हूँ, डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया डेट, पैरेंथेसिस में
डे, मंथ एंड ईयर, राइट। वो हमारा हो गया पैरामीटर। उसके बाद the basic difference data encapsulation and data abstraction is encapsulation protect data by making them inaccessible from outside, and abstraction enable to represent data in which the implementation details are hidden। यहाँ पे क्या होता है, इन डेटा एनकैप्सुलेशन क्या करता है, तो डेटा को इनएक्सेसिबल बनाता है फ्रॉम आउटसाइड, राइट। वेयर एज एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही हाइड कर देता है। डेटा तो होता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसे क्या बना देता है, हिडन बना देता है, राइट। यहाँ तक समझ आ गया आपको एनकैप्सुलेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ मैसेजिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी, अ call to a method is referred to a method message. Due to encapsulation, all method call are handled by object that organize the method. Different classes may have same method which with same name. For example, class date has a method named display that display the data object in the specific format. Suppose the other class is time and person, both having method with same name display time in specific format, राइट। ये आपको मैं बताती हूँ ये क्या बताना चाह रहा है इन सिंपल वर्ड। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक डेट एक अलग क्लास है, राइट। उसमें क्या क्या पैरामीटर्स है, तो डे, मंथ एंड ईयर, राइट। अभी ये खत्म हो गया, अभी दूसरा क्लास है टाइम। तो टाइम में क्या आएगा, टाइम फ्रॉम इंडिया, टाइम फ्रॉम अदर कंट्रीज, राइट। फिर दूसरा क्या है हमारा मंथ, तो मंथ क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ईयर में क्या है, बहुत सारे ईयर्स आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो गए। तो यहाँ पे बता रहा है कि सपोज देयर आर अदर क्लासेस टाइम एंड पर्सन बोथ हैविंग मेथड विद सेम नेम डिस्प्ले, तो क्लास में भी डिस्प्ले है और ये जो टाइम डे पर्सन में भी डिस्प्ले है, दैट इज अवर दिस इज अवर मैसेजिंग, राइट। ये आपको नहीं पता चल रहा, आई नो आप सब यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मत होना, मैं आपको ये समझाती हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है, कैसे है, डीपली मैं आपको अभी बाद में एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। नाउ पॉलीमोर्फिज्म, पॉलीमोर्फिज्म मतलब पॉलीमोर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स, मतलब एक से ज्यादा फॉर्म। देयर मे बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंगल मेथड और ऑपरेशन। यहाँ पे क्या है, एक ही फॉर्म, एक ही डेटा है, एक ही मेथड है, उसके बहुत सारी डिफरेंट, एक ही फॉर्म हमको क्रिएट करना है। एग्जांपल दे रही हूँ, एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो एक फॉर्म का स्ट्रक्चर हम बहुत सारी अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग ऑपरेशन से कर सकते हैं, राइट। मुझे क्या करना है, मुझे एक एडिशन का आंसर चाहिए 10, यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, एक एडिशन का आंसर चाहिए मुझे 10, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 5 + 5 = 10, राइट। दूसरी मेथड क्या हो गई, 7 + 3 = 10, राइट। थर्ड वन क्या हो गई, 20 - 10, तो यहाँ पे मेरी मेथड चेंज हो गई, लेकिन हमारा वर्क, मेरा आंसर क्या आएगा 10। सो एक चीज के बहुत सारे वे, मेनी फॉर्म्स, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। सो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउ डिफाइन मोर देन वन मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इन अ सिंगल क्लास। सेम नेम डिफरेंट मेथड, सेम नेम डिफरेंट मेथड, ये याद रखेंगे। More than one method having same name but a different signature in a same class. The feature is known as a function or method overloading. एक से ज्यादा नाम होंगे, सॉरी नाम सेम होगा लेकिन मेथड्स अलग अलग होंगी, दैट मीन्स इसे मेथड ओवरलोडिंग भी बोल सकते हैं, राइट। इसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑल्सो
राइटिंग एक्सप्रेशन यूजिंग ऑपरेटर ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं, दैट मीन्स प्लस माइनस डिवीजन। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज एक्सप्रेशन डेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया, ऑपरेटर दिया डेट टू, where both operands are object for class date, right? Here operation minus is performed in the way different than performing subtraction on two numbers। यहाँ पे ये subtraction नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या है, ऑपरेटर यूज करे, लेकिन ये subtraction नहीं है, right? ये एक डिफरेंट वे परफॉर्म कर रहा है, right? Say n1 n2, here same operation is given different meaning depending upon the data type of operand used। यहाँ पे data type अगर integer होगा तो 10 minus 5 होगा, लेकिन data type अगर string होगा तो ये माइनस को नहीं कंसिडर करेगा, ये दूसरा परफॉर्मेंस होगा कि डेट 1 and 2, राइट? दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग पता चला। अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग दैट मीन्स डेट 1 माइनस डेट 2, तो यहाँ पे ये माइनस नहीं हो रहा, एक्चुअल में क्या है, डेट 1 डैश डेट 2, मतलब पहली डेट एंड दूसरी डेट। लेकिन यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, डेटा टाइप इंटीजर हम ले रहे हैं कि डेटा टाइप इज इक्वल टू इंटीजर n1 n2। इंटीजर क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है, वेयर स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर के लिए। तो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, डेट 1 हम ले रहे हैं और डेट 2, लेकिन यहाँ पे हम डेटा टाइप इंटीजर दैट मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, तो 10 माइनस 5 दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये डिवीजन सॉरी माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट? सो उसे हम क्या बोलेंगे, ओवर ऑपरेटर ओवर लोडिंग। उसके बाद है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। व्हेन object of one class are composed of object of other class, it's called aggregation और composition। अभी ये एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इज कंपोजिशन composed of object of other class, it is aggregation, right? Aggregation मतलब has a kind of feeling, right? Has a part, मतलब chair is a part of dining table, right? Cupboard is a part of a bedroom, right? So this is a has a or a part of relation between classes. For example, motherboard and computer. So motherboard is a part of computer, right? Mouse is a part of computer. That means aggregation and composition. यहाँ पे एग्जाम्पल मैं समझाती हूँ। पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो पर्सन एक क्लास है, अभी उसमें क्या है, नेम है, एड्रेस है, जेंडर है, बर्थ डेट है, प्रोफेशन है, राइट? तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो क्लास में एट्रीब्यूट दिए हुए हैं वो यहाँ पे नेम है फर्स्ट, तो यहाँ पे अलग एक नेम है। नेम कैसे बनता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, राइट? वैसे ही एड्रेस कैसे बनता है, हाउस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। वैसे जेंडर, बर्थ डेट, राइट? बर्थ डेट कैसे बनता है, तो डे, मंथ एंड ईयर। प्रोफेशन, राइट? सो यहाँ पे नेम, एड्रेस एंड बर्थ डेट का एग्जांपल दिया हुआ है कि नेम एक अलग से क्लास है, यहाँ पर्सन है क्लास, उसमें नेम है, लेकिन नेम कैसे बनता है, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो ये क्या हो गया, नेम का क्लास है अलग से, उसमें है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। वैसे ही एड्रेस, तो एड्रेस नाम का एक अलग क्लास है, उसमें है हाउस, स्ट्रीट, सिटी एंड स्टेट। वैसे ही बर्थ डेट, तो बर्थ डेट में क्या होता है, ईयर, मंथ एंड डे, राइट? तो ये अलग से क्लास होता है। तो ये क्लास क्या है, पर्सन ने कौन सा क्या यूज किया है, नेम, लेकिन नेम भी क्या है, यहाँ पे एक अलग क्लास है। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिशन एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड और एग्रीगेशन, राइट? यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे एक
पर्सन है उसका नेम, एड्रेस, जेंडर, बर्थ एंड प्रोफेशन दिया हुआ है, लेकिन ये नेम एंड एड्रेस जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी रखता है। नेम बनता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम से, एंड एड्रेस बनता है स्ट्रीट, हाउस, सिटी, स्टेट, पिन कोड से, राइट? So that is aggregation. That means we use when object of one class are composed of object of other class. तो यहाँ पे object of the one class is composed of other class. समझ आ गया? Object name and address is a composed of other class address, that is name and address. Right? समझ आ गया आपको? उसके बाद अभी एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन, इसमें क्या है? एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन का डिफरेंस क्या है? एग्रीगेशन रिप्रेजेंट नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. एग्रीगेशन रिप्रेजेंट नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस. दैट मीन्स ये क्या है? नॉन एक्सक्लूसिव है. वेयर एज कंपोजिशन क्या है? एक्सक्लूसिव है. ये याद रखना है आपको, एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं. इन एग्रीगेशन द क्लास दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओनर क्लास कैन एग्जिस्ट independently. The life of an object of the part class is not determined by the owner class. अभी ये owner class क्या है मैं आपको बताती हूँ. For example, although the motherboard is a part of the computer, it can exist as a separate item independent of the computer. Thus, the motherboard is not exclusively associated with computer. अभी कंप्यूटर एंड मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता. लेकिन मदरबोर्ड अकेला होता है, कंप्यूटर अकेला होता है, दोनों डिफरेंट थिंग है, राइट? मदरबोर्ड की अपनी पर्सनालिटी होती है, प्रॉपर्टीज होती है, उसके चिप्स होते हैं, उसके मॉडल नंबर होता है. सेम एज कंप्यूटर की भी अपनी पर्सनालिटी होती है, राइट? सो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, देखो, श्याम मोहन यादव, दैट इज नेम. फिर दूसरा है मीरा मोहन यादव. वैसे ही यहाँ पे क्या है? एड्रेस. नेम सेम हो सकता है लेकिन एड्रेस सेम नहीं हो सकता. एड्रेस भी अगर सेम हो तो उसमें हाउस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड सेम नहीं हो सकता, पूरा का पूरा सेम नहीं हो सकता. तो यहाँ पे कंपोजिशन रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिवली रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लास. यहाँ पे एक्सक्लूसिवली दैट मीन्स, हम एक एग्जांपल में बताती हूँ आपको इसका डिफरेंस क्या है कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन का. जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन की आइडेंटिटी क्या होती है? नेम कांट बी चेंज, राइट? नेम ज्यादा कोई मोस्टली चेंज नहीं होता, हम अपने नाम से जाने जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे नेम इज अ कंपोजिशन, दैट मीन्स वो एक्सक्लूसिव है, नॉन एक्सक्लूसिव नहीं है. वो एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप को क्या करता है? प्रेजेंट करता है. वेयर एज एग्रीगेशन, यहाँ पे एड्रेस इज एग्रीगेशन एग्जाम्पल. मतलब एक इंसान है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उसका एड्रेस एक जगह मुंबई से अहमदाबाद हो सकता है, अहमदाबाद से सूरत हो सकता है, सूरत से बड़ौदा हो सकता है, राइट? तो ये एड्रेस जो है वो नॉन एक्सक्लूसिव है, राइट? तो ये पता चल गया कि कंपोजिशन दैट मीन्स नीडेड एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, वेयरएज एग्रीगेशन इज अ नॉन एक्सक्लूसिव. अभी ये दूसरा है जो याद रखेगा कि कंपोजिशन को है, कंपोजिशन जो है वो डायमंड के सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है. दोनों यहाँ पे देखो ये क्या है? ये पेरेंट क्या है, पार्ट क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि पेरेंट चाइल्ड क्लास क्या होता है. फिर बेस क्लास क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ. उससे पहले ये जो एग्रीगेशन है ना, वो जो है वो डायमंड से ही, दोनों डायमंड से डिक्लेयर होता है, लेकिन एग्रीगेशन है वो एम्प्टी डायमंड और
फील्ड डायमंड, कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, फील्ड डायमंड सिंबल से जाना जाता है, राइट। कंपोजिशन इज अ sign of a field diamond, that means diamond, that means composition, and empty diamond is aggregation। ये आपको पूछते हैं, आप याद रखिएगा, राइट। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अभी पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, दैट मीन्स पेरेंट क्लास क्या होता है, जो मेन क्लास होता है। तो यहाँ पे हमारा पर्सन जो है वो पेरेंट क्लास है, और ये नेम एंड एड्रेस है, दैट इज अवर चाइल्ड क्लास, राइट। सेम एज पर्सन इज अ बेस क्लास, दिस इज अ चाइल्ड क्लास, राइट। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो, पर्सन इज अ पेरेंट एंड चाइल्ड। देन आफ्टर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज वी कैन से जीनेटिक्स। हम बोलते हैं कि ये चीजें, ये आदत हमें इनहेरिट हुई है, दैट मीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिली हुई है, हमारे जीनेटिक्स में है, हमें हमारे पेरेंट्स या पेरेंट्स से ये सारी चीजें आई है। हम बोलते हैं कि ये चीजें मेरी मम्मी की तरह है, तू अपने पापा की, ये तुझे आदतें हैं, दैट मीन्स क्या होती है, वो जीनेटिक्स में आई होती है, दैट मीन्स इनहेरिट हुई होती है, दैट इज इनहेरिटेंस। यहाँ पे inheritance is a generally referred to as is a kind of relationship, right। यहाँ पे उस डेटा जो भी हमारा था, हमने पहले सीखा था एनकैप्सुलेशन, उसके बाद था एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद था पॉलीमॉर्फिज्म, तो अभी है हमारा inheritance। So inheritance is a kind of relation between two classes, that means your father is a kind of your grandfather, you are a same as your parent, you are looking kind of your parents, that means आपको जो भी थोड़ी थोड़ी आदतें हैं वो आपके पेरेंट्स से मिली हुई, पेरेंटिंग से रिसीव हुई, जेनेटिक्स में है, राइट। सो इट इज अप्रोप्रिएट व्हेन वन क्लास इज अ काइंड ऑफ अदर क्लास। यहाँ पे आप एग्जांपल ही ले लेते हैं कि एक पर्सन है, तो पर्सन कैन बी टीचर, कैन बी स्टूडेंट, कैन बी प्रोफेसर, कैन बी डॉक्टर, राइट। मतलब पर्सन तो है ही, लेकिन वो क्या है, टीचर, स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, राइट। तो ये सुपर क्लास, सब क्लास जो है, दैट मीन्स पर्सन हमारा सुपर क्लास है, टीचर हमारा सब क्लास है, राइट। ये पर्सन हमारा पेरेंट है, पेरेंट क्लास है, टीचर हमारा चाइल्ड क्लास है। नाउ इसके बाद यहाँ पे पर्सन की ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये जो सारे डेटा है, वो तो टीचर के लिए आएंगे। दैट मीन्स पर्सन में क्या है, नेम, सिटी, जेंडर, बजट, प्रोफेशन, तो ये तो डेटा हो ही गए, लेकिन टीचर की अलग अपनी प्रॉपर्टी भी होती है, दैट मीन्स ये तो होगा ही होगा, राइट। पर्सन की जो डिटेल्स होती है वो तो होगी ही होगी, लेकिन टीचर की भी अपनी अलग होती है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कौन से टाइम पे लेक्चर लेते हैं, कौन से स्टैंडर्ड का लेते हैं। दैट मीन्स बेसिक क्या हो गया, पेरेंट क्लास क्या हो गया कि नेम, सिटी, जेंडर तो डेफिनेटली आएगा, लेकिन एडिशनली कौन सा डेटा ऐड होगा, तो टीचर से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो ऐड होगा। वैसे ही डॉक्टर के केस में है कि पर्सन हमारा पेरेंटिंग क्लास है, वो तो डेफिनेटली आएगा ही, इनहेरिट करेगा ही, लेकिन उसके बाद डॉक्टर है, तो डॉक्टर का क्या होगा, अपॉइंटमेंट का रिलेटेड कुछ काम होगा, या डेट के रिलेटेड, या ऑपरेशन रिलेटेड, या फिर कोई भी रिलेटेड, तो ये अपनी उसकी अलग फंक्शनैलिटीज हो गई। दैट मीन्स ये हमारा सुपर क्लास है, और ये हमारा टीचर जो है, डॉक्टर जो है, सब क्लास हो जाएगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे एम्प्लॉय टीचर का भी एक दिया हुआ है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या हुआ, तो एक पर्सन है जो एम्प्लॉय है, और एक एम्प्लॉय टीचर भी हो सकता है, कोई वर्कर भी हो सकता है, राइट। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस। दैट मीन्स पर्सन की जो भी फील्ड्स है वो तो आएगी, लेकिन एम्प्लॉय में क्या आएगा, बेसिक बेसिक उसका पे क्या है, उसकी सैलरी क्या है, वो आएगा। और टीचर की अपनी फंक्शनलिटी तो अलग है ही कि उसका बेसिक पे क्या है,
कंप्यूटर उसकी सैलरी क्या है, और टीचर की एडिशनल फील्ड दैट मीन्स सब्जेक्ट, लेक्चर, स्टूडेंट, राइट, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट, कि जिसमें ये टीचर इनहेरिट होता है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय इनहेरिट होता है पर्सन से, राइट। यहाँ पे इन अ सिंपल वर्ड पर्सन जो हो सकता है उसका नेम, सिटी, एड्रेस, बर्थडे, वो तो होगा ही सब में, राइट, दैट इज पेरेंट। उसके बाद ये जो पर्सन है वो एम्प्लॉय है, दैट मीन्स ये एम्प्लॉय की फंक्शनैलिटी होगी कि उसकी सैलरी क्या है, उसको कितना बेसिक पे मिलता है, मंथली उसे कितनी छुट्टी मिलती है, राइट। उसके बाद टीचर, तो टीचर की भी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, दैट मीन्स टीचर के डेटा में कौन सा ऐड होगा, पूरा नेम, सिटी, जेंडर, बर्थ डेट, प्रोफेशन, बेसिक पे, सब्जेक्ट एंड लेक्चर, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। नाउ कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन दैट मीन्स एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, वेर एज इनहेरिटेंस मतलब is a kind of relationship. In inheritance, class inherit from other classes in order to share, reuse, and extend functionality, right? Whereas here in composition, classes do not inherit from other classes, but are composed of other classes. वो other classes से inherit नहीं करते, वो क्या करता है, composed of other classes. Class contain the attribute where some attribute are of object of their class type, not that their offer type of relationship, and also contains that can be represented in a class diagram. The study of all the content is out of scope of this book. So आपको पता चल गया होगा कि कंपोजिशन एक एक्सक्लूसिव इनहेरिटेंस है, एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंट करता है, वेयर एज इनहेरिटेंस क्या है, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो क्या करता है, पेरेंटिंग के सारे डेटा को यूज करता है, रीयूज करता है, राइट, एक्सटेंड करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 6 फिनिश होता है। टिल देन हैव अ सेफ डे।